स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की अपनी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की, जो आपकी क्लास 10th के चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में गिवन है, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके कि हर साल आपको यहां से क्वेश्चन मिलता ही है। तो सोचो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हुआ। तो आज हम अपने 30 सेकंड का टाइम लेकर के किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाना, बैलेंस करना सीखेंगे। और हो सकता है कि आपको शुरुआत में ज्यादा टाइम लगे, तो आपको इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है। जो मेथड मैं आपको बताऊंगी उससे आप 30 सेकंड में ही आप क्या करोगे, बैलेंस करना सीख जाओगे। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को भाई कैसे बैलेंस किया जाए। बैलेंस करने का कोई ना कोई मेथड जरूर होगा, बिल्कुल है मेथड। और मेथड हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि नो टेबल, नो एनी कैलकुलेशन, नो इधर उधर राइट करना, सीधे हिट एंड ट्रायल मेथड। थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स लगेगी और कुछ नहीं। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि आपके पास में बच्चों बहुत बढ़िया मौका है अपने क्लास 10th को बेहतर करने का। वो मौका है आपके पास में। वो किस तरीके से आपको मिल पाएगा, वो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर जाकर के। जब आप वेदा अकेडमी के अपने ऐप को डाउनलोड करोगे, यानी कि वेदा ऐप को, यहां पर आपको लाइव क्लासेस बेटा मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अलावा आपको बेटा स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिल जाएंगे। और स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज के अलावा आपको डाउट सॉल्व करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ बेटा आपकी एक रिपोर्ट बन रही होगी जिसमें आपको अपने सभी एरियाज के बारे में मालूम पड़ेगा। कहां आप गलत कर रहे हो, कहां आप अच्छा कर रहे हो। अगर आप गलत कर रहे हो, कहीं पर कुछ कमी रह रही है, तो आप समय रहते उसको इंप्रूव कर ले जाओ, जिससे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तोड़ दो, फोड़ दो। चलो, वन ऑन वन मेंटोरशिप के फीचर को भी समझ लो। मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिलती है, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस। बड़े भाई बड़े बहन की तरह आपको बिल्कुल समझाया जाएगा कि किस तरीके से बेटा आपको कौन सी चीजें करनी है, कैसे चलना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। यहाँ पर आपको मेंटोर बताएंगे। साथ में आपको टेस्ट देने का भी मौका मिलता है। टेस्ट आप खुद से भी बना सकते हो, टेस्ट दे करके प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये तो वेदा ऐप के कुछ खास फीचर्स हैं। अब बात कर लेते हैं आज हम अपनी इस क्लास में जिस लिए आए हैं, यानी कि एक इक्वेशन हमें दी हुई है और उसको बैलेंस करना, और वो भी अच्छे से, जल्दी से, बढ़िया से और बिल्कुल सही तरीके से बैलेंस करना। हमारे पास में इक्वेशन है MgOH का होल ट्वाइस HCl MgCl2H2O। हमारे पास में इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करना है। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बात, क्या कि इस इक्वेशन में बैलेंस कौन सी चीज नहीं है। अब जैसा कि मैं देख रही हूं Mg बैलेंस है, O और H यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो हम क्यों ना हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन पे ही केवल फोकस करें। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन पे सबसे पहले फोकस करें तो बेटा यहाँ पर कितना है, HCl है, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर गिवन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गिवन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे गिवन है, यानी कि 3 टोटल हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 टोटल हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, आप भी यही करोगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्लोरीन कितना, 2, यानी कि क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। वाह। अब देखो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, क्योंकि ये डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी 4 हो गए। यानी कि हमारे पास में हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। हमारे पास में बचा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। जी, ये तो अपने आप से ही बैलेंस हो गया। और ऐसा ही होता है जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, कुछ चीजों को बैलेंस करते हो, कुछ चीजें अपने आप ही बैलेंस हो जाती हैं। और मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस था। बताओ बेटा, विद इन 30 सेकेंड हमने अपनी एक इक्वेशन को बैलेंस कर लिया या नहीं। अब आप कहोगे कि मैम हम कैसे करेंगे, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं समझती हूँ ये प्रैक्टिस से होगा, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करोगे, शुरुआत कहां से करोगे। चलो मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताती हूँ। उस टिप को यहीं पर ही अभी से नोट कर लो। अभी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी मैं बताऊंगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। बेटा ये आपको मैं बता देती हूँ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स, जिससे कि आप शुरुआत कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, किन चीजों पे ध्यान देना है। एक इक्वेशन को मैंने 30 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको बैलेंस करके दिखाया। अब मैं आपको मेथड थोड़ा सा दे रही हूँ कि कैसे आपको बैलेंस करना है। फिर अभी हम आगे कुछ इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करेंगे, और आप मेरे साथ में बैलेंस मुझे करके दिखाएंगे। तो नंबर 1, आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है बहुत ध्यान से उसे देखो, उसको ध्यान से देखो। अगर आप बेसिक, मतलब बिल्कुल आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल इस तरीके से कुछ अपने रफली एटम्स को लिख लो। जो बैलेंस नहीं है, ठीक है, उन्हें लिख लो।
और जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है सारे लिखने पड़ जाए तो सारे लिख लेना इनिशियल स्टेज पे, फिर ये भी नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन पे ध्यान दिया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, कुछ डिसबैलेंस हुआ तो तुरंत संभाल लिया, मतलब वहां पर उतने से ही मल्टीप्लाई कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई की थी हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने यहाँ 2 से की है तो मुझे यहाँ भी 2 से ही करनी पड़ेगी, तभी हाइड्रोजन बैलेंस होगा। क्लोरीन तो बैलेंस हो ही रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो खुद ही बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम खुद ही बैलेंस था। और फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे इस तरीके से सभी को ही बैलेंस करते चले जाओगे। देखो अब आप कहोगे कि मैम हमें तो कुछ लिखना नहीं था, हमें तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था। बेटा अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए मैंने ये आपको चीज बताई है। अदरवाइज आपको एक बेसिक कैलकुलेशन, एक बेसिक मैथ्स आती है, तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत इजीली, बिल्कुल मेरे तरह 30 सेकंड के अंदर अंदर आप बैलेंस कर सकते हो और आप कर लोगे। देखो सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको करना क्या है, सेकंड इक्वेशन में अगेन हम क्या करेंगे, हम उन चीजों पे ध्यान देंगे जो बैलेंस नहीं है। अगर मैं देखूं तो 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि ना तो नाइट्रोजन बैलेंस ना ही हाइड्रोजन बैलेंस। मैं क्या करूं, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवा दूं जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाए। जी बिल्कुल, तो नाइट्रोजन 2 है, ये 1 है, तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ बेटा 2 से करवा दिया तो 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पर 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 6 करना होगा, और 6 करने के लिए 3 into 2 इज इक्वल्स टू 6 होता है, ये सब जानते हैं। तो मैंने ये बैलेंस कर दी इक्वेशन। बताओ यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी इक्वेशन, ये बड़ी इक्वेशन थी, ये छोटी सी इक्वेशन थी, इसको भी आपने बैलेंस करना सीख लिया। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, और थर्ड इक्वेशन के लिए मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आप अपने आप से करके दिखाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके दिखाओ, एंड गारंटीड आप ये बैलेंस कर लोगे। और कहीं अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, स्टार्ट कर लेना है शुरुआत से, या कह सकते हैं इनिशियल, जो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताई थी कि बेटा अनबैलेंस वाली चीजों पे ध्यान दो, उसको ही बैलेंस करने की कैलकुलेशन करने की कोशिश करो और अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर P4O2 P2O5 बना रहा है मिल करके। कैसे किया होगा आपने, मुझे नहीं पता कैसे किया होगा, कुछ बच्चों का सही हुआ होगा, कुछ बच्चे अभी भी लग रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, अब सब ठहर जाओ, रुक जाओ। यहाँ देखो P4O2 यहाँ पर गिवन है, P4O2 यहाँ पे गिवन है और P2O5 बना रहा है। मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है, यहाँ 2 ही है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या कर देना चाहिए, यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। मैम यहाँ पर एक काम करो, ये P4 है ना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये भी क्या हो गया, 2 into 2 4 4। O2 कितना है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 into 2 या 5 into 2 कितना हो गया बेटा 10, यानी कि 10। तो यहाँ पर हम 5 से कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया। बिल्कुल सही, ऐसे ही आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है FeCl3 NH4OH। ये आपको बैलेंस करने के लिए मैंने एक इक्वेशन दी है जो आप बैलेंस करेंगे। NH4OH गिव्स, प्रोडक्ट में बनता है FeOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है। कुछ नहीं है, आपको उन चीजों पे ध्यान देना जो बैलेंस नहीं है, जैसे क्लोरीन, जैसे कि आपका नाइट्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन और आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैलेंस करके देखना है, बहुत इजीली आप कर लोगे बेटा। ये कमेंट में मुझे आप लिखकर बता दो, मुझे इससे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों को बनाना आ गया। कोई भी डाउट होगा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप पर, अपने उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी पीडीएफ मिलते हैं, ना केवल ये बल्कि सारे मिलते हैं। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप t.me/veda tan e। ठीक है, tan e, यहाँ पर tan e होगा आपका। और बेटा यहाँ पर 4 बेनिफिट मिलते हैं। 4 बेनिफिट कौन कौन से हैं, ये 4 बेनिफिट है ऐसे देखो। एक तो तुम्हें डेली पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी क्लास लोगे, जो आप यहाँ पर अभी सीख रहे हो, जो कुछ भी सीख रहे हो। दूसरा, जो कुछ भी पढ़ते हो उसके क्विजेस मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर 3, एक बहुत ही जरूरी चीज जो बच्चों को हमेशा मतलब एक कमी रह जाती है कि डिस्कस नहीं कर पाते अपनी चीजें, डाउट नहीं अपने क्लियर कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है, आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो इनडायरेक्टली, हम लोग यही मिलेंगे क्लास के बाद।
चार जो है यानी कि चौथे नंबर पे चीज है वो है पोल्स। अलग अलग चीजों के लिए टॉपिक पे पोल्स बनते हैं जिसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। बेटा यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो भी आपने अभी पढ़ा। क्या है? वेदा 10E, वेदा 10E। ठीक है, तो इस आपको मिल जाएगा आपके सभी पीडीएफ, इसके भी पीडीएफ अभी मैं आपको डाल दूंगी, बिल्कुल क्लास के बाद टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दूंगी। बेटा एक और चीज है कि कोई भी आपको जो भी आप आंसर देते हो, कोई भी चीज है आपने कमेंट में बताई है, आपको उसका आंसर चाहिए, आप पीडीएफ तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो हम यहीं पर ही सॉल्व करेंगे इस क्लास का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और चीजों की जो आपके क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए है वीडियो, जो आपको टफ लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ इसमें इसमें मुझे कुछ अलग सी चीजें पता चल जाए, या मुझे कुछ ट्रिक पता चल जाए, या मुझे कोई टिप पता चल जाए तो अच्छा कर लो। ठीक है, तो आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। वेदा एकेडमी आपके साथ में है, आपके क्लास 10th में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम हमारा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कोई भी चीज आती है तो आप तक पहले पहुंचे, इसका आपको ध्यान रखना है। और वो कैसे हो पाएगा, पहले कैसे पहुंचेगी? बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।